हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ैदी स्पोर्ट्स। तो जनाब कुछ टॉपिक्स हैं जिनके हवाले से आज की वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले विराट कोहली, जो कि कल एक बड़ी धमाकेदार किस्म की इनिंग्स देखने को मिली है कोहली की जानब से, और क्या कमाल का विराट कोहली ने कम बैक किया है भाई साहब। तो कोहली के हवाले से बात करेंगे। कुछ लेजेंड्स की बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स आई हैं विराट कोहली के हक में, उनका क्या कुछ कहना था वो आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। इंजमाम उल हक बड़े हैरान नजर आए, उनका क्या कहना था वो आपको बताएंगे। उसके बाद अगर देखा जाए तो वसीम अकरम की भी एक बड़ी जो स्टेटमेंट आई है, उन्होंने क्या कुछ कहा उसके हवाले से भी आज की वीडियो में बात करेंगे। उसके बाद अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया ने जो बॉर्डर गवास्कर सीरीज के लिए अपना स्क्वाड अनाउंस किया, लेकिन एक बड़ा खिलाड़ी बाहर हो चुका है, उसके हवाले से भी बात करेंगे। बाकी रोहित शर्मा ने कल जो एक बड़े अच्छे जेस्चर का जो मुजाहरा किया है, उसके हवाले से भी बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को करें लाइक, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सकें। तो जनाब सबसे पहले बात करेंगे हम राहुल द्रविड़ साहब के हवाले से, जिनका आज जनाब जन्मदिन है। तो हमारी तरफ से राहुल द्रविड़ साहब को जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद, और हमारी दुआ है कि भाई ऐसे ही आप जो है हमेशा खुश रहें और ऐसे ही जो अपने कंट्री की हमेशा खिदमत करें आप। और राहुल द्रविड़ उन लोगों में से हैं जो टेस्ट क्रिकेट में मेरे जो फेवरेट होते थे। एक ऐसा दौर, यकीन माने दोस्तों कि जब हमने क्रिकेट देखना शुरू किया ना, या हमें क्रिकेट का शौक आया बचपन में, तो तब कोई ये नहीं था कि भाई कपिल देव साहब का दौर था, इमरान खान का दौर था, या फिर जो वसीम अकरम का, बल्कि तब दौर था सचिन तेंदुलकर का, राहुल द्रविड़ का, वीरेंद्र सहवाग का, मोहम्मद यूसुफ का, इंजमाम उल हक उस टाइम के हीरो थे, फिर शाहिद अफरीदी उस टाइम के हीरो थे। तब जो है हमने क्रिकेट को जो है वो देखना शुरू किया था। मुझे याद है वो दिन के, जब वो क्या दिन थे यार, कि इंडिया और पाकिस्तान के 5-5 मैचेस होते थे। पाकिस्तान इंडिया में जाके खेला करता था, इंडिया पाकिस्तान में आके खेला करता था, और कितना मजा आता था। यानी कि हर दूसरा दिन इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता था। मुझे याद है कि एक टीवी चैनल होता था इंडिया का जिसका नाम था DD1 टीवी चैनल होता था, उसके ऊपर लाइव जो है वो इंडिया और पाकिस्तान के मैचेस दिखाए जाते थे, और पूरा पूरा दिन जो है वो हम बैठ के वो मैच देखते थे। एक साल में जो 3-3 इंडिया और पाकिस्तान की बायलैटरल सीरीज हुआ करती थी, बहुत मजा आया करता था। तब ये राहुल द्रविड़ की बैटिंग देखते हुए बहुत मजा आता था। टेस्ट में इनको जो है वो इंडिया की टीम की वाल कहा जाता था। जब भी इंडिया की टीम मुश्किल में हो तो राहुल द्रविड़ आके खड़े हो जाते थे भाई, और चट्टान की तरह खड़े होते थे। इनको फिर हटाना या आउट करना इम्पॉसिबल लग रहा होता था। बहरहाल आज उनका जन्मदिन है भाई, तो हमारी तरफ से उनको बहुत ज्यादा मुबारकबाद। आप भी जो है उनके लिए कुछ ना कुछ कमेंट बॉक्स में लाजमी लिखिएगा। उसके बाद विराट कोहली भाई साहब जो है वो एक ऐसा बंदा जिसका कुछ अर्सा पहले हर बंदा ये कह रहा था कि भाई कैरियर खत्म हो गया है। बहुत सारे लोग दुआएं कर रहे थे, कुछ इसके हेटर्स थे, वो आके जो सोशल मीडिया पे जो प्रोपेगेंडे किया करते थे, वो जी विराट कोहली का करियर खत्म हो गया जी, इसे निकाल दो जी, ये टीम के लिए अच्छा नहीं है भाई, इसको अब रिटायर हो जाना चाहिए। लेकिन यकीन माने कि जितना विराट कोहली उससे पहले जो कमाल का खेलते थे, जब से कम बैक किया है भाई साहब, वो उससे दुगना जो ताकतवर हो चुका है, उससे ज्यादा दुगना खतरनाक हो चुका है विराट कोहली। ये बात कही थी मैंने तब भी कि भाई जो ऐसे प्लेयर होते हैं, जो लेजेंड्स होते हैं, वो जब उनका बुरा वक्त होता है वो बहुत बुरा होता है, लेकिन जब उनका कम बैक होता है वो कम बैक उनका बहुत खतरनाक होता है। तो देख लो विराट कोहली का कम बैक कितना खतरनाक है भाई साहब। वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा स्कोर, T20 में सेंचुरी लगा दी जो कि पहले नहीं लगाई हुई थी, फिर ODI में देखें आप बैक टू बैक जो है 2 सेंचुरियां लगा दी। पहले जो है वो डेड ओवर में जो है वो बांग्लादेश को मारा, लेकिन ये तो भाई पहले मैच में ठोक दिया। अब 2 मैच बाकी हैं, उन 2 मैच में एक तो आनी ही आनी है। तो कमाल की जो फॉर्म में आ चुके हैं विराट कोहली। तो अब अगर देखें तो 45 इनकी ODI की सेंचुरीज हो चुकी हैं, तो सचिन तेंदुलकर की 49 है भाई। टोटल 4 सेंचुरीज ये दूर है सचिन तेंदुलकर से। तो ये 4 भी मुझे ऐसा लगता है कि भाई इस साल में आने वाली है, यकीन माने आप, क्योंकि इस साल में ODI मैचेस ज्यादा है, 20 मैचेस ODI हैं, फिर वर्ल्ड कप है उसके बाद ODI का। तो इस साल में तो 4 आनी ही आनी है, बल्कि ज्यादा ना आ जाए तो कम नहीं होंगे इससे। तो अब वक्त आ चुका है दोस्तों, हम सचिन तेंदुलकर को हमेशा बोलते हैं ना कि दी ग्रेट सचिन तेंदुलकर, अब वक्त आ चुका है कि विराट कोहली के नाम के साथ भी ग्रेट लगाया जाए, दी ग्रेट विराट कोहली लगाया जाए। ये बात हकीकत है कि विराट कोहली इस टाइम जिस लेवल के ऊपर खड़ा है ना, कोई और बल्लेबाज उसके आसपास भी नहीं आ रहा है। उससे आगे सचिन तेंदुलकर है, वो मानने वाली बात है, लेकिन बाकी उसके आसपास भी कोई नहीं आ रहा है। ODI में तो रिकी पॉन्टिंग का और विराट कोहली का अगर देखें तो 15 सेंचुरीज विराट कोहली ने जो रिकी पॉन्टिंग से ज्यादा बनाई हुई है।
तो वो भी जो है वो आस पास नहीं आ रहे। ओवरऑल सेंचुरी की बात करें फिर ठीक है, थोड़ा बनता है, लेकिन ओडीआई की बात करें तो कोहली के आसपास इस टाइम कोई नजर नहीं आ रहा है। 45 सेंचुरियां हो चुकी हैं भाई, और 4 और बनाएंगे तो सचिन तेंदुलकर का जो रिकॉर्ड है वो भी तोड़ने में जो है वो कामयाब हो जाएंगे विराट कोहली। बहरहाल बहुत अच्छी रात को भी बैटिंग की है, 87 बालों के ऊपर 113 स्कोर की एक धुआंधार इनिंग्स, क्योंकि ओडीआई में जो है वो 129 के स्ट्राइक रेट से, और पहले थोड़ा रना बॉल ही खेल रहे थे, लेकिन उसके बाद बड़ी कमाल का फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे विराट कोहली जो है एक्सेलरेट करते हैं वही किया उन्होंने, फिर तेज इनिंग्स खेली और आखिर में फिनिश जब उन्होंने किया तो बॉलें कम थी और स्कोर उनका ज्यादा था। 87 बालों पे 112 स्कोर, और अगर देखा जाए तो भाई क्या नाम है 12 चौके और 1 छक्का, कमाल की बैटिंग की है और वापसी हो चुकी है इनकी। इंजमामुल हक निकल के आए, उन्होंने विराट कोहली की काफी तारीफें की हैं। इंजमामुल हक ने कहा कि भाई इस दौर का ये वाकई में किंग है, इसको किंग सब कहते हैं, लेकिन ये वाकई में इस दौर का किंग है जिस तरह से ये बैटिंग कर रहा है। और उन्होंने बोला कि वो वक्त दूर नहीं कि विराट कोहली जो है वो 100 सेंचुरीज बनाने वाले हैं, ये इंजमामुल हक ने बोला। उसके बाद उन्होंने पीसीबी को मुखातब किया और उन्होंने बोला कि आप जो है वो घर में जो है वो सही पिच बनाते नहीं है एक, और आप जो है अपनी मर्जी की पिच बनाते हैं, वो भी आप बना नहीं पाते उस तरह की, और उस पिच पर भी जो है आप उस तरह से खेल नहीं पाते हैं। तो इंडिया को देखें कि इंडिया ने अपनी मर्जी की पिच बनाई, पिच बनाना मर्जी की बड़ी बात नहीं थी, लेकिन उस पिच के ऊपर वापस जो है फायदा उठाना उस पिच का बहुत बड़ी बात थी। तो इंजमामुल हक ने कहा कि पीसीबी को भी जो है सीखना चाहिए कि भाई जो है वो पिचेस बनाई कैसे जाती हैं और उस पिच से फिर फायदा कैसे उठाया जाता है। हम पाकिस्तान में अक्सर पिचेस बनाते हैं अपनी मर्जी की और फायदा उठा के बाहर की टीमें आके लेके चली जाती हैं। पिच ऐसी होनी चाहिए कि दोनों टीमों का फायदा होना चाहिए। हमारे बल्लेबाजों को, बॉलर्स को खुद ही अपनी बनाई हुई पिच की समझ नहीं आती है कभी कभी। तो ये बात इंजमामुल हक ने बोली है, और उन्होंने विराट कोहली के लिए बोला कि भाई ये बंदा जो है वो आने वाले वक्त में 100 सेंचुरीज बनाने वाला है। उसके बाद अगर देखें तो क्या नाम है उनका, वसीम अकरम ने भी विराट कोहली को मुबारकबाद दी है, और उन्होंने बोला कि ये होता है बड़ा खिलाड़ी, जब वो कम बैक करता है तो उसका पता चलता है कि भाई कम बैक क्या चीज होती है। उन्होंने बोला कि कोहली के मुंह के साथ अब जो है वो खून लग चुका है। उन्होंने बोला कि खून यानी कि वो कहते हैं ना कि जब वो शेर के मुंह से खून लग जाए उसे लालच आ जाती है, फिर वो बड़ा खतरनाक हो जाता है, फिर वो शिकार पे शिकार करता है। वो उन्होंने भी यही बोला कि यार शेर के मुंह पे खून लग चुका है अब, यानी कि सेंचुरीज पे सेंचुरीज आने वाली है। तो ये हकीकत है, विराट कोहली ने 1 सेंचुरी बनाई T20 में, उसके बाद वो बंदा रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, और ओडीआई में तो जिस लेवल का वो खेल रहा है उसका कंपैरिजन किसी से बनता ही नहीं है। वसीम अकरम ने यह भी बोला कि बहुत लोगों का कंपैरिजन होता है, लेकिन विराट कोहली के साथ इस टाइम कोई भी बंदा कंपीट नहीं कर पा रहा। ये जिस जगह पे खड़ा है वहां पर ये अकेला ही खड़ा है, कोई और बंदा इससे कंपीट नहीं कर पा रहा। शोएब अख्तर ने काफी जो बातें की है, वो मैंने पहले वाली वीडियो में भी आपको बताया था। शोएब अख्तर ने बोला कि मेरी प्रिडिक्शन सच होगी, विराट कोहली 100 बनाएगा सेंचुरियां, और उन्होंने बोला कि अब मेरी ये प्रिडिक्शन है कि विराट कोहली इसी साल में, ये जो 2023 है, इसी साल में जो है वो 80 सेंचुरीज मुकम्मल करने वाला है। यानी कि आप देखें 73 हो चुकी है, यानी कि 7 सेंचुरीज इस साल में और आने वाली है। शोएब अख्तर ने प्रिडिक्शन की है, अब देखना यह है कि क्या उनकी प्रिडिक्शन सच होती है। वैसे जिस स्पीड से विराट कोहली जा रहे हैं ऐसा लगता है कि सच हो भी सकती है। फिर शोएब अख्तर ने यह बोला कि भाई साहब ये होती है अपने घर में बैटिंग। उन्होंने बोला कि भारत की जो टीम है वो अपने घर में भी दिलेरी से खेलती है और बाहर जाके भी दिलेरी से खेलती है, लेकिन हमारी टीम बाहर जाके तो वैसे ही डरी होती है, लेकिन अपने घर में भी दिलेरी के साथ नहीं खेल सकती। उन्होंने मिसाल दी है कि परसों जो है वो जो पाकिस्तान ने 258 चेज किया, वो जो है वो 40-41 ओवर में चेज हो सकता था, लेकिन बाबर आजम और रिजवान की स्लो बैटिंग की वजह से वो जो चेज है वो 48 ओवर तक गया। तो उन्होंने बोला कि ये एक डरपोकाना इंटेंट होती है, आपको थोड़ा तेज खेलना चाहिए। अपने घर में भी अगर आप ऐसे डर डर के खेलेंगे तो आप कहां पर खेलेंगे। उन्होंने बोला कि कम से कम अब वो ओडीआई वो वाला नहीं है कि ओडीआई में आप 80-85 के स्ट्राइक रेट से खेलें। उन्होंने बोला कि T20 क्रिकेट अब उस लेवल पे पहुंची हुई है कि उसको आपको 160-70 के स्ट्राइक रेट से हर एक बल्लेबाज का स्ट्राइक रेट होना चाहिए। ओडीआई का उन्होंने बोला कि 120 से ऊपर हर खिलाड़ी का स्ट्राइक रेट होना चाहिए। ओडीआई क्रिकेट अब उस लेवल पे पहुंची हुई है। उन्होंने विराट कोहली और रोहित शर्मा को अप्रिशिएट किया कि जिस स्ट्राइक रेट के साथ कल इन्होंने बैटिंग की है, बिल्कुल अपनी परवाह नहीं किया है और टीम का स्कोर इन्होंने आगे बढ़ाया। उन्होंने बोला कि जब आप अपनी मर्जी की पिच बनाते हैं, अपने घर में खेलते हैं, तो फिर कम से कम 300-325 से ऊपर स्कोर तो आपको बनाना ही चाहिए होता है।
तो बहरहाल ये शोएब अख्तर की जो है वो स्टेटमेंट आई थी विराट कोहली के हवाले से। उसके बाद आगे चलें तो रोहित शर्मा ने कल बड़ा अच्छा जेस्चर जो है वो शो किया। भाई आपको बताया कि शनाका जो है वो आउट होने लगे थे, रोहित शर्मा जो अपील ही नहीं की। शमी ने थोड़ी अपील की लेकिन रोहित शर्मा ने अपील नहीं की। उन्होंने इसलिए तब तो किसी को समझ नहीं आया कि उन्होंने अपील क्यों नहीं की। बाद में उन्होंने ये रिवील किया कि भाई इसकी सेंचुरी होने वाली थी शनाका की, जो है वो 98 पे मौजूद था, तो इसलिए मैंने सोचा कि यार इसकी सेंचुरी हो जाए। तो यार ये बड़े खिलाड़ी की यही निशानी होती है, इसी को बोलते हैं स्पिरिट। वो चाहते तो ये भी कर सकते थे यार इसने हमारी इतनी धुलाई की है, इसको आउट करते हैं, ये क्यों सेंचुरी बनाया हमारे खिलाफ, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने स्पोर्टमैन स्पिरिट का मुजाहरा किया और बड़ा कमाल का जेस्चर जो है रोहित शर्मा ने शो किया। और बड़ा खिलाड़ी सिर्फ बड़े स्कोर बनाने से नहीं होता है, बड़ा खिलाड़ी बड़ी सोच से और अच्छे दिल से भी होता है, जो कि रोहित शर्मा ने हमेशा साबित किया है कि वो बड़े खिलाड़ी हैं। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने स्क्वाड अनाउंस किया है भाई बॉर्डर गवास्कर सीरीज के लिए इंडिया के खिलाफ। तो स्क्वाड तो आपने जाके फेसबुक पे देख लेना है, लेकिन मिचेल स्टार्क जो है वो भाई साहब जो है वो इस सीरीज में पहला जो मैच होगा उसका हिस्सा नहीं है, अपनी इंजरी के चलते उनको रेस्ट दिया गया है। और वो टीम के साथ तो होंगे, स्क्वाड में भी होंगे, लेकिन पहला मैच जो है वो नहीं खेल सकेंगे। और ये भी हो सकता है कि वो दूसरा मैच भी ना खेलें इंडिया के खिलाफ। तो ये जो अब इस टाइम की बड़ी खबर आ रही है। तो बहरहाल वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज।